तो दोस्तों आ चुके हैं और एक नॉलेजेबल वीडियो के ऊपर रिएक्शन लेकर। आज का वीडियो इंडिया और रशिया से रिलेटेड होने वाला है। भारत तक का वीडियो है। वीडियो का लिंक मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। कहते हैं कि फैसले वक्त की जरूरत होती है और जब बात देश की सुरक्षा की हो तो फैसले और भी जरूरी हो जाते हैं या महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे फैसले की जो भारत अपने भविष्य के फाइटर जेट्स को लेकर लेने जा रहा। भारत का सपना है कि उसका अपना 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट हो जिसे एमका कहा जाता है। लेकिन क्या इस सपने के पूरा होने तक भारत रूस के सुखोई 57 को अपने बेड़े में शामिल कर सकता है? दरअसल हाल ही में एक ऐसी खबर आई जिसने भारत के डिफेंस सेक्टर में हलचल बढ़ा दी। भारत का एमका प्रोजेक्ट, जो कि भारत का खुद का 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट विकसित करने का सपना है, उसे पूरा होने में अभी कुछ साल लग सकते हैं। लेकिन इससे पहले भारत रूस के 5वीं पीढ़ी के सुखोई 57 फाइटर जेट्स को खरीदने पर विचार कर सकता है। सबसे पहले बात करते हैं एमका प्रोजेक्ट की। एमका यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भारत का खुद का 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट विकसित करने का प्रोजेक्ट है। यह प्रोजेक्ट अत्याधुनिक तकनीक से लैस होगा, जिसमें स्टील तकनीक, सुपर क्रूज क्षमता और अत्याधुनिक हथियार सिस्टम होंगे। लेकिन इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में अभी कुछ साल लग सकते हैं। इस प्रोजेक्ट के सबसे बड़े चैलेंज में से एक है इसके इंजन का विकास। भारत को अपने फाइटर जेट के लिए एक शक्तिशाली इंजन की आवश्यकता है और इसके लिए भारत को ब्रिटेन या फ्रांस जैसे देशों की मदद लेनी पड़ सकती है। इंजन के विकास और टेस्टिंग में कम से कम 6 से 7 साल लग सकते हैं। लेकिन इस बीच भारत के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो गई है। हमारा पड़ोसी चीन अपनी 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स को तेजी से विकसित कर रहा, यहां तक कि पाकिस्तान भी चीन से फाइटर जेट्स खरीदने की दिशा में काम कर रहा। ऐसे में भारत के पास जल्द से जल्द 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट होना बेहद जरूरी है और यही वजह है कि अब भारत एक बार फिर रूस के सुखोई 57 पर विचार कर सकता है। अब बात करते हैं रूस के सुखोई 57 की। भारत ने इससे पहले इस फाइटर जेट को लेने से मना कर दिया था क्योंकि इसमें कुछ तकनीकी खामियां थी। खासकर इसके इंजन को लेकर भारत को इस फाइटर जेट के इंजन में कई समस्याएं दिखाई दी। लेकिन अब रूस ने सुखोई 57 में कई बड़े बदलाव किए। खासतौर पर इसके इंजन को अपग्रेड किया गया है। अब इसमें नया A51 इंजन लगाया गया है जो इस फाइटर जेट की स्टील क्षमता और परफॉर्मेंस को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। भारतीय वायुसेना के अधिकारियों का कहना है कि रूस ने उन सभी समस्याओं को सुलझा लिया है जिनकी वजह से भारत ने पहले इस जेट को नहीं खरीदा था। अब सुखोई 57 पूरी तरह से ऑपरेशनल है और भारत के लिए एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है। भारत के पास पहले से ही रूस के सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स हैं और भारतीय वायुसेना इन्हें बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करती है। ऐसे में सुखोई 57 का संचालन भी भारत के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा क्योंकि ये भी उसी परिवार का हिस्सा है। एमका प्रोजेक्ट के पूरा होने तक अगर भारत सुखोई 57 को खरीदता है तो ये भारत को चीन और पाकिस्तान के फाइटर जेट्स के सामने मजबूती से खड़ा कर सकता है। अब बात करते हैं इस डील के फायदे की। दरअसल सुखोई 57 भारत को जल्द से जल्द 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स की श्रेणी में खड़ा कर सकता है। ये फाइटर जेट पहले से ऑपरेशनल है और इसकी स्टील क्षमता इसे दुश्मन के रडार से छिपने में मदद करती है। भारत को इसके संचालन में ज्यादा समय और संसाधन नहीं लगाने होंगे क्योंकि भारतीय वायुसेना पहले ही सुखोई फाइटर जेट्स का इस्तेमाल कर रही। खैर, ये था भारत और रूस के बीच संभावित सुखोई 57 डील पर हमारी चर्चा। क्या आपको लगता है कि भारत को ये डील करनी चाहिए? क्या इससे एमका प्रोजेक्ट पर असर पड़ेगा? तो दोस्तों ये तो पूरा मामला, ये तो पूरा वीडियो गाइस। वीडियो तो बहुत ही बढ़िया था, जबरदस्त था। और रहा हमारा एमका प्रोजेक्ट के ऊपर इसका असर, मुझे नहीं लगता कि इसको खरीदने से हमारे एमका प्रोजेक्ट के ऊपर कोई भी असर पड़ेगा। देखिए दोस्तों, क्लियर कट अगर मैं बोलूँ, मेरे हिसाब से हमारा जो एमका है, ठीक है, वो 30 से पहले तो बनने वाला नहीं है, उससे ज़्यादा भी लग सकता है। इसीलिए देखिए, उसका जो प्रोटोटाइप है, जिसका उसका जो फर्स्ट मॉडल है, वो 30 तक बनकर रेडी होने वाला है। उसके बाद उसका जितना भी टेस्ट वगैरह होने वाला है ना, वो होते होते 6 से 7 साल लग जाएगा। मतलब 2027 तक तो इसका टेस्ट कंप्लीट होने वाला है। फिर उसके बाद इसका प्रोडक्शन होने वाला है और उसके बाद जाकर हमारे वायुसेना में शामिल होने वाला है। अब दोस्तों ये बात सुनने में जितना अच्छा लग रहा है ना, उतने हमारे लिए डेंजरस है। जब तक एमका बनकर हमारे वायुसेना में शामिल होगा ना, उससे पहले पाकिस्तान के पास 5th जनरेशन का फाइटर जेट शामिल हो जाए। इसका मतलब समझ रहे हो, हमारा जो 2 कट्टर दुश्मन है, एक तरफ पाकिस्तान और एक तरफ चीन, तब उन दोनों के पास ही 5th जनरेशन का फाइटर जेट रहेगा। और अगर उन दोनों ने मिलकर उस टाइम अगर हमारे ऊपर कोई भी गंदा हरकत करने की कोशिश की, तो उन दोनों का जो स्टेल्थ फाइटर जेट है उसको काउंटर करने के लिए हमारे पास कोई भी फाइटर जेट तब अवेलेबल होगा ही नहीं।
और सच बता दो दोस्तों, चीन और पाकिस्तान को लेकर ना कोई भी भरोसा नहीं। तो इस सारे सिचुएशन को देखते हुए मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि भारत को ना SU-57 को खरीद लेना चाहिए, चाहे वो क्वांटिटी में कम ही क्यों ना हो। भविष्य में अगर ऐसा कोई भी सिचुएशन क्रिएट हुआ तो तब हम SU-57 से काउंटर तो कर पाएंगे। और एक तरफ हमारे इनका प्रोजेक्ट चल रहा है, वो चलते रहे धीरे धीरे। उसके बावजूद भी इंडिया को रशिया से SU-57 को खरीद लेना चाहिए, मुझे जहाँ तक लगता है। आप लोगों का क्या राय है वो आप लोग कमेंट में जाकर बता सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और उसके साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।